जेएमएम की सांसद महुआ माझी जी हमारे साथ हैं। मैम, एक तरह से कहा जा रहा है कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के डबल स्टैंडर्ड हैं। जंतर मंतर पर जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होती है, तो गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं, और वहीं बल प्रयोग जो है झारखंड में छात्रों के ऊपर झारखंड सरकार करती है। सबसे पहली बात मैं ये कह दूँ कि छात्रों के साथ झारखंड सरकार की पूरी सहानुभूति है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार छात्रों के साथ वार्ता करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, तीनों के मंत्रियों को छात्रों से वार्ता करने लगातार भेज रहे हैं। उनकी 98% मांगों को मान भी लिया गया है। 2% मांगे जिसको लेकर छात्र चाह रहे हैं कि मान ली जाए, वो मान ली दरअसल राज्य सरकार के हाथ में ही नहीं है। सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं छात्र। सीजीएल एक्चुअली हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही उसका रिजल्ट आया था। उसमें बहुत लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जो उनके दायरे में ही नहीं है रद्द करना, उसे वो कैसे रद्द कर सकते हैं। ये दरअसल भाजपा छात्रों को उकसाकर इस तरह का आंदोलन करा रही है। छात्र मान गए थे 98% उनके मांगों को जब सरकार मान ली है, तो फिर ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन भाजपा ही लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है प्रोटेस्ट कराने के लिए। भाजपा के नेता घंटों जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं और उन्हें उकसा रहे हैं। छात्र हित सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार बयान आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, कल जब प्रोटेस्ट हुआ तो छात्रों ने 8 बैरिकेड क्रॉस किए। सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि छात्रों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। इसकी वजह से 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी सरकार पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा ही वो आगे बढ़े थे छात्र, तो तुरंत उन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन। लेकिन मैम, क्या जायज ठहराया जा सकता है छात्रों पर बल प्रयोग? बिल्कुल नहीं, जायज नहीं ठहराया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी खेद है। लेकिन हुआ ये कि सपोज कि पार्लियामेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास या विधानसभा, ये सारी जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है इसकी रक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करना। अगर 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद भी छात्रों के साथ कुछ भी बल प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन विधानसभा के अंदर जाने की जब कोशिश हुई तब हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया था, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत खेद है। वो नहीं चाहते थे और पुलिस भी बहुत संयम से काम ली, लेकिन इस तरह के जो भवन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इसकी वजह से हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसका बहुत ही खेद है। हम सभी को खेद है, हमारी सरकार को खेद है, माननीय मुख्यमंत्री जी को खेद है। और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसका भी वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनको उकसाकर इस तरह का करने को बाध्य कर रहे हैं। मैम, लेकिन सीआईडी को आपने जांच सौंपी है, सीबीआई को जांच सौंपने में क्या डर है? मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। एक तो सीआईडी जांच होने के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। कल भी जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी। फिर 3 मेंबर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया। उनका चेयरमैन का तो इस्तीफ़ा पहले ही ले लिया गया था और लगातार जांच हो रही है। बहुत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और दोषियों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईडी से भी अपील की है कि अगर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उसकी भी ईडी जांच करे। उन्होंने कहा कि जो सीआईडी है उसके ऊपर रिटायर्ड जस्टिस को बैठा दिया जाए, वो उनकी मॉनिटरिंग करे। तो सरकार तो लगातार इस पर काम कर रही है। सीबीआई की बात मैं बताती हूँ आपको कि जब भाजपा का कार्यकाल था झारखंड में 2000 से लेकर 17-18 साल तक, उनके 3 मुख्यमंत्री बने। उस समय जेपीएससी में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थी, अभी से भी बहुत ज़्यादा, और बार बार अब जेपीएससी का घेराव हो रहा था। उस समय सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था, तो नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाया होगा। लेकिन इतनी अनियमितताएं थी जिससे माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे रेगुलराइज किया। उस समय सीबीआई के पास जो केस गया था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक जो भाजपा और उनके सहयोगी दलों के रिश्तेदार वहाँ नौकरी कर रहे थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अभी तक जेल नहीं गए और सीबीआई को देने से ही मामला हल होगा ऐसा नहीं है। तो उस समय जेपीएससी 90 दिनों में अगर नहीं हुआ सीआईडी जांच से, तो क्या उसके बाद जरूर देखा जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा अगर 90 दिन में नहीं होता है तो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि सरकारी जो केंद्र सरकार के अधीन जो जांच संस्थाएं हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी को इतने दिन तक जेल में रखने के बाद कहा गया कि वो निर्दोष थे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को ईडी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाया, सिटिंग मुख्यमंत्री को, और 5 महीने तक जेल में रखा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है ईडी के पास, लेकिन उन्हें जेल में रख दिया। भरोसा नहीं है आपको केंद्रीय जांच एजेंसी? आप देखिए ना, शायद इसीलिए, मैं अपनी बात नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे अधीन नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है इसीलिए लोग सोचते हैं कि एक बार जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। छात्र नेता है मैम, मैं तो और बाकी जी। जो लोग हैं वो भी अनशन पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगातार लोग कह रहे थे कि छात्र छात्र, लेकिन देवेंद्र महतो जो है वो खुद छात्र नहीं है, वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। मैं तो आपको कह रही हूँ कि छात्रों को उकसाया जा रहा है। जब 98% मांग मान ली गई है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार के मंत्री जाकर उनसे बातचीत कर चुके हैं, तो कल के प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं था। सरकार जब उनके साथ है तो ये भाजपा उन्हें उकसा रही है। भाजपा के नेता जाकर घंटों उनसे बातचीत करके उनको पीछे से मजबूर कर रहे हैं इस तरह का प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं बस यही अपील करूंगी कि हमारे जो छात्र हैं वो संयम बरते, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं, लगातार उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनके साथ न्याय हो और उनके साथ न्याय हो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर महुआ मांझी कहती हुई कि मुख्यमंत्री जो है वो छात्रों के साथ हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी कुछ आरोप लगा रही है। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।